एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। तो आप पीछे डेकोरेशन देख सकते हो कैसे दिख रहा है आप सभी को। आज मेरे पतिदेव का बर्थडे है। पतिदेव कम हियर। हेलो एवरीवन, तो केक देखिए, केक मैंने ऑर्डर किया हुआ था इनके बर्थडे के लिए और छोटा सा डेकोरेशन किया हुआ है। डेकोरेशन में इतना कुछ खास नहीं किया मैंने, क्योंकि ना सच बताओ तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। वो क्यों नहीं ठीक थी तो आगे बता दूंगी आप लोगों को क्या रीज़न है। और ये मेरे पास कुछ न्यू ईयर के बलून बचे हुए थे, हैप्पी न्यू ईयर का हैप्पी बचा हुआ था, तो वही सब कुछ लगा के बस कोशिश की कि थोड़ा बहुत इनको भी ऐसा फील कराया जाए कि हाँ इनका बर्थडे है। नहीं तो कोशिश तो मेरी ऐसी बहुत थी कि इनके लिए बहुत कुछ करना है वगैरह। पर ठीक है, फिर हमारे यहाँ ऐसा होता है या सबके यहाँ ऐसा होता है, जब किसी का बर्थडे होता है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, तो उनको इस तरह से तिलक लगा के आरती करनी चाहिए और मतलब ब्लेसिंग देते हैं सब लोग। तो वैसे ब्लेसिंग दी गई और मेरे पास मतलब इनको करने के लिए इतना कुछ था ही नहीं। मैंने सच बताऊं, जो सोचते हैं वो वैसा होता नहीं है। वैसे मेरे कुछ साथ भी ऐसे कुछ हुआ कि मैंने बहुत कुछ सोचा था इनके लिए करने के लिए, पर ठीक है, टाइम की बात है। इस बर्थडे नहीं हुआ तो अगले बर्थडे ज़रूर कर लूँगी। और अभी हम लोग वैसे भी नेक्स्ट मंथ में कहीं बाहर जाने वाले हैं, तो वो भी एक आप सभी लोग के लिए सरप्राइज़ और गेस करना कि कहाँ जाने वाले हैं हम लोग। और आप लोग भी मेरे हस्बैंड को विश ज़रूर कीजिएगा, उनको भी आप लोग ढेर सारी विशेस दीजिएगा, क्योंकि आप सबके आशीर्वाद और प्यार से ही हम चल रहे हैं। और अब दुआ बहुत लगनी ज़रूरी होती है लाइफ में सभी की। तो मैंने कुछ ये गुलाब के गुच्छे भी थे तो उनके साथ मस्ती कर रही थी कि आमी तुम्हाके भालोबाशी। फिर जैसे ये जो डायलॉग होता है आई लव यू का 3-4 वर्ड्स में, फिर उनको अपने लाइफ पार्टनर, क्योंकि ऐसा लाइफ पार्टनर मैं हमेशा भगवान से प्यार करूँगी कि हर किसी को मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मुझे मेरी लाइफ में बहुत सपोर्ट किया है और बहुत समझ के लिया है मेरी बहुत सारी चीज़ों को। मुझ जैसी पागल औरत को इन्होंने समझा है, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये मैंने कुछ कपड़े भी मंगाए हुए थे, तो ये भी उनको 2 गिफ्ट किए और पसंद भी आया, उन्हें फिट भी बैठा, मतलब अच्छा लग रहा था। आप लोगों को कैसा लगा छोटा सा सेलिब्रेशन ज़रूर बताइएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज है प्रदोष की पूजा मेरी सब कुछ हो चुकी है बहुत अच्छे से। मैंने मेरे महादेव को बहुत अच्छे से सजाया वगैरह, उनकी पूजा की, अभिषेक किया, सारी चीज़ एकदम अच्छे से की हुई है। आज आप लोगों से कुछ बातें भी करना चाहती हूँ और कुछ बताना भी चाहती थी। कल मेरे पतिदेव का बर्थडे, और बर्थडे का इतना खास सेलिब्रेशन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ वो भी मैं आपसे आगे बताऊंगी। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक्चुअली क्या होता है ना, जो हम जैसा सोचते हैं वो कभी वैसा होता नहीं है। तो वैसे ही कुछ मैंने भी बहुत कुछ सोचा था मेरे हस्बैंड के बर्थडे पे मैं ये सरप्राइज़ दूंगी, उनके लिए बहुत कुछ करूँगी, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ वो आगे देखिए, तब तक आप पहले पूजा देख लेते हैं। फूल रखने का पॉट में देखिए कैसा जुगाड़ किया है मैंने। इंडिया जुगाड़ पे चलती है, तो मुझे भी ऐसे समझ में नहीं आया क्या करूं। कल इनके लिए फूल मंगाया था मैंने। हेलो गाइस, तो आप लोग के यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं? यहाँ पे तो बारिश हो रही है और अभी थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक ही है। तो अभी जो मैं मेन मुद्दे पे आने वाली हूँ, बात ये कि जैसे कि मैंने बताया आपको कि कल मेरे हस्बैंड का बर्थडे था और बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं हुआ ठीक ठाक से। तो क्यों नहीं हुआ मैंने बोला मैं आप लोगों से आगे बताऊंगी। तो
आपने पूजा देख ली प्रदोष की, और आई होप, उम्मीद करती हूँ आज जो बहनें प्रदोष होंगी तो वो सभी भी, एक्चुअली सुबह के टाइम पे तो पूजा करना ही होता है, लेकिन प्रदोष काल में भी पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। आप प्रदोष काल में नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन बहुत रात को नहीं जाना चाहिए, कम से कम 7:30 बजे तक तो आपको जाके पूजा करनी ही चाहिए। सूरज डूबने के पहले से पूजा प्रदोष की, जो प्रदोष व्रत करते हैं वो हो जानी चाहिए। अब देखिए, जो मेरी तबीयत ख़राब हो गई ना, मैं उससे रिलेटेड आप लोगों को भी कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। अगर कोई बॉडी में ज़रा भी चेंजेस होता है तो आप लोग प्लीज़ डॉक्टर के पास तुरंत जाइए। देखिए, मेरी एक लापरवाही की वजह से ना अभी मुझे इतने सारे टेस्ट, देख रहे हो आप, इतने सारे टेस्ट दिए हुए हैं। अभी डॉक्टर ने सोनोग्राफी है, ब्लड टेस्ट है, सब कुछ करना है। और इसकी वजह से थोड़ा मूड भी कल ख़राब हो गया और अचानक से पेट में दर्द हो गया। पेट में दर्द होने की वजह से डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तो पता चला कि डॉक्टर ने मतलब मुझे बताया कि आपको स्टोन की दिक्कत हो सकती है, जिसको बोला जाता है मुतखड़ा बोला जाता है, और हिंदी में उसको पथरी बोलते हैं। और तो डॉक्टर ने कहा कि जो आपको सिम्टम्स आप जो बता रहे हो उस हिसाब से आपके पेट में जहाँ दर्द हो रहा है उस दर्द के हिसाब से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी देखते हैं, सोनोग्राफी वगैरह के अपॉइंटमेंट तो सब लिया हुआ है, कल सैटरडे के दिन ही ये सब चीज़ें हो पाएंगी। फिर रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं। और ब्लड टेस्ट वगैरह भी दिया हुआ है। एक्चुअली मुझे ब्लड टेस्ट वगैरह तो मतलब कराना ही था काफ़ी दिनों से, क्योंकि बीच में मैं एक बार बहुत बीमार थी, तो वो टाइम पे किया था, तो मेरा थोड़ा आयरन वगैरह का प्रॉब्लम था, तो उसके बाद थोड़ा ठीक हो गया था। विटामिन डी वगैरह की कमी निकली थी, तो दवा वगैरह चालू थी। उसके बाद फिर मैं जब गई थी डॉक्टर के पास, मैंने वापस गई ही नहीं, क्योंकि मुझे ठीक लगने लगा था। एक्चुअली हम यही गलतियाँ करते हैं, हमें थोड़ा ठीक लगता है, हम डॉक्टर के पास वापस जाते नहीं हैं। और मुझे इतनी दवाइयाँ खा खा के, सच बताऊँ ना, तो मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि कितनी दवा खाना चाहिए, कितनी दवा खाएंगे। दवा खा खा के मुझे बहुत कंटाला हो गया। और बचपन में ना मैं अक्सर दवाइयों से इतना परहेज, मतलब कि अगर दवा आ गई तो मैं ऐसे छुपा के रखती थी, मुंह में ऐसे छुपा के रखती थी जब खाना होता था। मम्मी से इतना डरती नहीं थी, पर पापा सामने आके खड़े हो जाते थे, तो उनके डर के मारे मुझे दवा पीनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी मैं मुंह में छुपा लेती थी, बाद में जाकर उसको बाहर थूक देती थी। तो वो कहते ना, जो हम लोग ज़्यादा जिस चीज़ से भागते वही चीज़ हमारे पीछे लग जाती है। तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ शादी के बाद से कि हमेशा मेरे पीछे कुछ ना तो कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है, कुछ ना तो कुछ प्रॉब्लम है ही। खासकर तो हेल्थ इशू तो इतने हैं कि पूछो मत, जो कि शादी से पहले मुझे 1 रुपये का कोई भी हेल्थ इशू नहीं था। अगर थोड़ा बहुत जैसे फीवर वगैरह आ जाता है तो हर किसी को, वो तो नॉर्मल सी बात है। पर जैसे जैसे शादी हुई मेरी, शादी के बाद में सबसे पहला अगर कोई मुझे बीमारी पकड़ा तो वो ये स्टोन का ही था। साल के 1 साल के बाद, मतलब सेकेंड जब ईयर हुआ था मेरी शादी को, तब वो टाइम पे मुझे किडनी स्टोन हुआ था। वो टाइम पे मैंने को बहुत, उसमें तो बहुत दर्द वगैरह करा था। ये टाइम पे इतना दर्द नहीं करा था, इतने दिन से कुछ पता नहीं, बस यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो रही है। मतलब बार बार यूरिन जाना, मतलब यूरिन करने के लिए जाना लग रहा है, और उसके बाद में ऐसे लग रहा है यूरिन क्लियर भी नहीं हो रही है, और साथ साथ ना दर्द भी हो रहा है। तो देखते हैं अभी रिपोर्ट में क्या आती है। आप लोग प्लीज़ प्रार्थना कीजिए कि अब कुछ स्टोन वगैरह ना आए, क्योंकि यार बहुत प्रॉब्लम होती है ये सब सारी चीज़ों के लिए। पहले जब मुझे स्टोन हुआ था ना, तो उसका मेरे को ऑपरेशन करने के लिए बोला गया था, खर्चा भी बहुत ज़्यादा बताया हुआ था। उतना तब तो हमारे पास इतना था भी नहीं पैसा कि हम उतना खर्चा करा सके या कर सके। तो किसी ने हमको बताया था, बड़ौदा में एक पथरी वाले बाबा हैं, मतलब जो कि सिर्फ हाथ से पथरी निकाल देते हैं। तो हम लोग को बहुत शॉकिंग लगा था कि, और वहाँ पे जाने के बाद हमें पता चला कि वहाँ तो बहुत सारे लोग आते हैं उनके पास में, अमेरिका से ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पे भी आते हैं। जैसे कि मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि मेरे साथ चमत्कारी काम आता है, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो जब मैं वहाँ पे गई थी तो मतलब स्टोन वहाँ पे निकाला गया। स्टोन निकलने के बाद में जब सोनोग्राफी की गई, मतलब 4-5 महीने परहेज करना होता है, और मैंने वो परहेज अच्छे से किया नहीं। जैसे भिंडी की भाजी नहीं खानी थी, जो बी वाले पदार्थ होते हैं ना, वो खाने को उन्होंने मना किया था। तो मैंने 1 आध महीना किया, उसके बाद मैंने वो परहेज नहीं किया, तो फिर से मुझे प्रॉब्लम थोड़ा स्टार्ट हुआ। तो फिर सोनोग्राफी में एक छोटा सा खड़ा किडनी के पास था, वहीं पे रह गया था, तो वो बाहर नहीं आया था। उसके बाद में फिर हम वापस से गए थे वहीं पे, और उसे जब निकलवाया, उसके बाद से मतलब 2000, ये कब की बात आती है, आपको 15 की बात बता रही हूँ,
हमने जब वहाँ पे उनके पास जाके खड़ा निकलवाया था, और उसके बाद से कभी ये प्रॉब्लम स्टार्ट ही नहीं हुई। और अब पता नहीं कहाँ से वापस से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। और मुझे तो अब ये सब नहीं करना है यार, बहुत बहुत दिक्कत होती है सब चीज़ों में। इसके लिए थोड़ा सा ना मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि देखो अभी कुछ ना तो कुछ ना पीछे लगा रहता है। और सबसे बड़ी बात ऐसी होती है कि जो हम वो सोचते हैं वो कुछ कर नहीं पाते। मैंने तो पता नहीं क्या क्या सोचा था मेरे हस्बैंड के लिए कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर सादे सिंपल में जैसे भी हुआ अच्छा हुआ। उनके एक दो दोस्त भी आए थे, तो उसी में सब चीज़ें अच्छे से हो चुकी, मतलब थोड़ा बहुत छोटा बहुत सेलिब्रेशन हुआ। उसके अलावा बाकी कुछ भी मैंने नहीं किया। मैंने क्या क्या सोचा था, जैसे उनकी फेवरेट डिशेस वगैरह बनाऊंगी, सब कुछ करूँगी, पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। खाना वगैरह बाहर से ही मंगाया था रात में। अब जब कुछ हुआ ही नहीं हेल्थ को लेकर के, और हस्बैंड मेरे ऐसे हैं कि उनको सबसे पहले ये होता है कि पहले तुम्हारी हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। अब मतलब पहले तुम ठीक हो जाओ, जो भी रहेगा हम आगे देखेंगे कैसे क्या करना है करके। तो मैं आपको इस वीडियो थ्रू बस आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने शरीर का मतलब ना ध्यान रखें। कुछ भी थोड़ा बहुत चेंजेस अगर बॉडी में हो रहा है ना, तो उसे प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाइए और दिखाइए। क्योंकि ना इतना टाइम होने के बाद मुझे महीना 1.5 महीने से प्रॉब्लम हो रही थी, पर मुझे क्या लग रहा था गर्मी है, गर्मी की वजह से जलन होती रहेगी। हाँ, जलन तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, और पीरियड्स के टाइम पे इतना दर्द इतनी तकलीफ़ हो रही थी। तो फिर मैं बोली ऐसा क्यों हो रहा है, तो तभी भी मैंने इग्नोर किया। मुझे लगा हो सकता है पानी वगैरह कम पी रहे हो, इसकी वजह से ऐसा होता रहेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम बोलते हैं ना, वो बता के नहीं आती, कैसे कभी भी आ जाती। तो मेरे साथ तो वैसे ही प्रॉब्लम मुझे कभी बताती नहीं, बस बिना पूछे चली आती है मेरी ज़िंदगी में। तो ऐसे ही हो जाता है सब, और सबका है यार, खाली मेरी ज़िंदगी नहीं, सबके साथ ही ऐसा होता रहता है। ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो होता है ना कि अभी एक चीज़ से ख़त्म नहीं हुए कि एक चीज़, अभी मोबाइल का भी मेरा इशू हो जा रहा है। अब मैंने सोचा चलो अब सब ठीक होगा, अब व्लॉगिंग डेली होगी, तो अब मोबाइल में पता नहीं क्यों, मोबाइल हाथ में लो तो स्विच ऑफ, वीडियो चालू करो तो स्विच ऑफ। अभी इस वीडियो को ही बनाने के लिए समझो मुझे दिन निकल गए, आज की वीडियो एडिटिंग करने के लिए। आधा शूट हो पा रहा है तो आधा स्विच ऑफ हो जा रहा है, फिर रिकॉर्डिंग जो किया हुआ है वो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, क्योंकि रिकॉर्ड करते हुए मोबाइल स्विच ऑफ हो जा रहा है। तो ऐसे करते करते पूरा टाइम आज का भी निकल गया। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और शेयर भी ज़रूर करना। और मैं आपको इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो जो भी मेरी आने वाली, उसमें मैं सिमसा माता से जुड़े कुछ सवाल आपको देने वाली हूँ। तो एक बात स्टोरी बताने वाली हूँ। किसी ने मुझे कमेंट्स किया था सिमसा माता को ले करके, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी क्या कमेंट किया था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एवरीवन। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपना ध्यान दें, अपने फैमिली वालों का ध्यान दें। अभी जस्ट मुझे पता चला कि जो एक इसका इंस्टा रील बनाने वाली एक लड़की थी, तो उसकी डेथ हो चुकी है। क्योंकि अपने जान के साथ मत खेलिए, बिल्कुल भी मत खेलिए। क्योंकि देखिए वो चंद लाइक और चंद व्यूज़ के लिए, चंद हर अपनी एक कामयाबी पाने के लिए, अब जब हमारी ज़िंदगी ही नहीं रहेगी तो फिर ये सब चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं हमारी लाइफ में। तो सबसे पहले सेफ्टी अपनी खुद की रखिए, और उसके बाद ही व्यूज़ नहीं आएंगे, नहीं आया व्यू ठीक है, आप बाद में कोशिश कर लेना, नहीं लाइक्स मिले बाद में कोशिश कर लेना, पर ज़िंदगी आपको दोबारा नहीं मिलने वाली। तो अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा के ऐसा कोई भी रिस्क आप लोग मत लो एक चंद व्यू के लिए और चंद लाइक के लिए। सच बता रही हूँ, ज़िंदगी रहेगी तो आप पैसा बाद में भी कमा लोगे, पर आपकी जब ज़िंदगी नहीं रहेगी तो आप पैसा कमा के भी क्या करोगे, उस पैसे का कोई मोल नहीं है। तो इसलिए अपने आप को ध्यान रखिए, अपने घर परिवार के सभी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय बाय एवरीवन।